हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। मेरा नाम आमना है और ये कार्ड्स जो आप देख रहे हैं ये मैंने ड्रॉ किए हैं वर्गो, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए जून के महीने के लिए ये कार्ड्स हैं। आई होप ये आपको सही से नज़र आ रहे होंगे। थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट कर देती हूँ। ओके जी, सो रीडिंग जो है वो 2 पार्ट्स में है। रीडिंग आप कंप्लीट देखिएगा। पहले रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से इन कार्ड्स को मैं एक्सप्लेन करूँगी और फिर करियर और बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो जहाँ तक रिलेशनशिप की बात है कि जी, ये कहना तो मैं भूल ही गई कि रीडिंग को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। क्या करें जी, कहना पड़ता है। एनी हाउ, सिचुएशन इस किस्म की है कि रिलेशनशिप में जो कि पहले आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रही थी और हो सकता है कि तकरीबन पिछले सितंबर से ये बात चल रही हो और उस वक्त से ये मामलात जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हों। लेकिन पिछले 2-1 महीनों के अंदर बिल्कुल इस बात का इम्कान मौजूद है कि चीज़ों के अंदर एकदम से तेज़ी आई है और ऑल ऑफ द सडन कुछ ना कुछ इस किस्म की सूरत हाल डेवलप हुई है जो कि आपके लिए भी हैरान कुन है और चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ी हैं। ना सिर्फ मामलात आगे तेज़ी से बढ़े होंगे बल्कि कम्युनिकेशन भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा रही हो और आने वाले दिनों में भी ज़्यादा रहने का इम्कान है। वैसे तो ये रीडिंग जो है ये वर्गो लोगों के लिए है, लेकिन इस टाइम पीरियड के अंदर या इस पर्सन के साथ जो कि यहाँ पे मौजूद हैं, वर्गो जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा हाईली पैशनेट पर्सन के तौर पे सामने आ रहे हैं और ये एक ऐसा कपल बन रहा है जो कि एनर्जेटिकली, इमोशनली, फ़िज़िकली और एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक दूसरे के बिल्कुल इक्विवेलेंट है। और जो कम्युनिकेशन यहाँ पे होता हुआ नज़र आ रहा है या जो बातचीत यहाँ पे होती हुई नज़र आ रही है, अब उस बातचीत के नतीजे में आप बहुत हद तक स्पिरिचुअलिटी से हटकर एक पैशनेट पर्सन के में चेंज होते हुए नज़र आ रहे हैं। और अगर आप ऐसा नहीं फ़ील करें तो आने वाले दिनों में यकीनन आप ऐसा फ़ील करेंगे। जो मैसेजेस हैं वो भी फुल ऑफ पैशन हैं और अब बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन आपको ये बताएं कि इनके लिए अब अकेले रहना जो है वो बिल्कुल मुमकिन नहीं है या बहुत ज़्यादा मुश्किल है इनकी ज़िंदगी के अंदर कि ये अब अकेले रहें। आप फिर भी अभी भी किसी न किसी हद में, किसी न किसी अंदाज़ में कंफ्यूज नज़र आते हैं और कुछ बातों पे आपको समझ भी शायद हो सकता है कि अभी भी आपको क्लैरिटी की कुछ ना कुछ कमी हो। मुझे ये लगता है कि आने वाले दिनों में अगर आप अपनी जो स्पिरिचुअल साइड है उसको इजाज़त दें कि वो आगे बढ़े और वो आपको लीड करे, तो यकीनन आप जो है वो इस पोजीशन में होंगे। ये आपकी स्पिरिचुअलिटी है या ये आपका मिस्टिकिज़म है जो कि आपको आगे लेके जाएगा और इस कन्फ्यूजन से निकालेगा। हो सकता है, इस बात का बहुत इम्कान है कि सिचुएशन की इतनी तेज़ी से जो डेवलपमेंट हुई है एकदम से, तो हो सकता है कि कोई ना कोई आपके अंदर ये ख़दशा, गुमान, ख़याल, वसवसा पैदा करे कि ये क्या हो रहा है, ये तो ठीक नहीं लग रहा, ये तो कुछ गलत हो सकता है। बीइंग अ अर्थ साइन जो वर्गो होते हैं, एक तो ये बहुत नुक्ताचीन होते हैं और इसके साथ साथ चूँकि इनके अंदर अर्थी एक एलिमेंट मौजूद है, सो ये बहुत ज़्यादा एक स्टेबल और रिलायबल किस्म की सिचुएशन के अंदर रहना चाहते हैं। तो इस तरह के लोग जो है ना, उनको फिर किसी न किसी अंदाज़ में एक कोई ना कोई खौफ या डर साथ लगा रहता है कि ओहो कुछ गलत ना हो जाए, ओहो रिलेशनशिप में ब्रेकअप ना आ जाए, ओहो ये कोई अपने बारे में कुछ और फ़ैसला ना कर ले। सो ये सारे फ़ियर्स जो हैं वो यहाँ पे मौजूद नज़र आ रहे हैं। लेकिन जो एडवाइस है आपके लिए, एक बात तो ये है कि डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। पहले जो भी हुआ है, माजी में जैसा भी हुआ है, जिस तरह की भी सूरत हाल रही है, मत समझें कि अब भी वैसा ही होगा। ठीक है, यूनिवर्स के पास चीज़ों की, इवेंट्स की, लोगों की कोई कमी नहीं है और यकीनन आप भी अच्छा डिज़र्व करते हैं। इट्स नॉट दैट कि आपने कुछ गलत किया है और इसलिए आपको पनिशमेंट के तौर पे ये सारी सूरत हाल का सामना है। इट्स नॉट लाइक दैट। दूसरी बात जो है वो अफायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस
और ये बहुत हद तक मुमकिन है कि सितंबर अक्टूबर में जाके यकीनन कुछ ना कुछ इस किस्म की बात हो जो कि आपको आपके रिलेशनशिप को क्लाइमेक्स की तरफ लेके जा सके। अपने दिल में से, अपने जहन में से ये खौफ निकाल दें कि ये कुछ ब्रेकअप हो जाएगा और आपको कुछ गलत इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और ये कि मैंने अगर ट्रस्ट कर लिया तो मुझे कहीं दोबारा धोखा ना हो जाए। ये सारी बातें अपने जहन में से आप निकाल दें, यकीनन चीज़ें आपके हक़ में बेहतर होने वाली हैं। अब अगर हम यही रीडिंग देखें करियर और बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, सो चांसेस आर देयर कि पिछले कुछ अरसे में आप आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली अपने आप को आगे बढ़ा रहे थे, अपने करियर को आगे बढ़ा रहे थे, और आपके सामने कुछ ना कुछ नया ऐसा मौजूद था जिसके ऊपर आप स्टार्ट लेना चाह रहे थे। आपके तमाम जो स्टेप अभी तक आपने लिए हुए हैं कारोबार के लिहाज से, काम के लिहाज से, जॉब के लिहाज से, वो एक रिलायबिलिटी का फैक्टर लिए हुए हैं। लेकिन हो सकता है कि अगर जैसे मसलन कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि अगर आप जॉब कर रहे थे तो अब आप अपने किसी काम की तरफ मतवज्जो हो गए हैं कि यानी कि मैं अपने लिए कुछ खुद से कुछ बिज़नेस स्टार्ट कर सकूं। ख़ास तौर पे इस केस में ये एक अच्छा डिसीजन है अगर आप इसके ऊपर मजबूती से कायम रहें। तो अगर आप अपने आप को इस फ़ियर में से, लॉस के फ़ियर में से निकाल लें तो यकीनन आपके लिए ये सक्सेसफुल हो सकता है। लेकिन इसमें ज़रूरी है इस बात में कि आप जो ये वाली अप्रोच है कि खामोशी से बैठ के ख़ुद ही काम करते रहो, ख़ुद ही सब कुछ करते रहो, इसकी बजाय आपको प्रोमिनेंट हो के अपने आप को लोगों के सामने लाना पड़ेगा। लोगों के साथ बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन और बातचीत करनी पड़ेगी। अपने आइडियाज़ को रन करने के लिए हो सकता है, अच्छा ये भी मुमकिन हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को किसी ना किसी पार्टनरशिप की ऑफ़र हो काम के लिए, ठीक है। ये बहरहाल आपको ख़ुद डिसाइड करना होगा और कि ये आपके लिए सूटेबल है या नहीं है, या ये भी मुमकिन हो सकता है कि आपको किसी ऐसे शख्स के अंडर काम करने का मौका मिले जो कि बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली काम और एक्टिवली काम करने वाला पर्सन हो, और आपको काम सीखने के लिए या काम करने के लिए उनकी पर्सनैलिटी के साथ अपने आप को मैच करने की ज़रूरत हो सकती है। मुझे ये लगता है कि ये पर्सन जो आपको मिलेगा मोस्ट प्रोबेबली 15 जून के बाद हो सकता है कि ये पर्सन आपको मिले। ये ऐसा पर्सन होगा जो, जैसे कि मैंने कहा, रिलायबल होगा, इंट्यूटिव होगा, एक्टिव होगा, एनर्जेटिक होगा, और आप इनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो कि ये पर्सन आपको यकीनन सिखा सकता है, और यकीनन ये इस पर्सन के आने से आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो या तो कुछ कम हो जाएंगी, या आपके ऊपर जो एक्स्ट्रा बर्डन है वो किसी ना किसी तरह से ऑफलोड होता हुआ नज़र आ रहा है। सो ओवरऑल ये सारी सूरत हाल रिलेशनशिप की हो वर्गों के लिए या करियर की हो, सूरत हाल जो है वो बेहतर होती हुई नज़र आ रही है अगर आप अपने आप को माजी के डर और ख़ौफ से बाहर निकाल लें। आपकी छठी हिस्स आपको जिस डायरेक्शन में लेके जा रही है उस डायरेक्शन में आप चलें, और ये जो दिल में बुरे बुरे ख़्याल आते हैं, गुमान आते हैं, इनके बारे में सोचना जो है वो यकीनन आपको बंद कर देना चाहिए। बाज़ दफ़ा ये होता है कि हम ठीक रास्ते के ऊपर होते हैं, लेकिन ये जो मुख्तलिफ़ ख़्याल हमारे जहन में आते हैं, वसवसे हमारे जहन में आते हैं, थॉट्स इस किस्म की आती हैं, कोई ऐसे लगता है कि हमें कोई कह रहा है कि ये तुम क्या करने जा रहे हो, ये यकीनन हमारे लिए नुकसान का बायस बनती हैं। सो ये थी रीडिंग जो कि वर्गो, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।